हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स स्पिरिचुअल जर्नी। इट्स योर होस्ट सिम। आज जिन आर्कएंजल के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनका नाम है आर्कएंजल शैमुएल। इन एंजल को एंजल ऑफ पीस, एंजल ऑफ पीसफुल रिलेशनशिप्स, एंजल ऑफ करेज, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। इन एंजल का जो नंबर है, एंजल नंबर 777 है। इनकी जो ऑरा की लाइट है वो पिंक कलर की होती है। अब जो इन एंजल का बेसिकली काम क्या है, ये आपके रिलेशनशिप, जैसे अगर कोई टूटने की कगार पे है या बहुत बुरा चल रहा है तो उसको कंसोल करना इनका बेसिकली एक कोई काम है। वो है आपकी पसंद का सोलमेट ढूंढकर आपको देना, उसमें आपकी हेल्प करना। अगर आप अपने सपनों का राजकुमार ढूंढ रहे हैं या आप अपने सपनों की राजकुमारी ढूंढ रहे हैं, तो ये जो एंजल शैमुएल है उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। करना क्या है? करना यही है, सिंपल। इनको प्रेयर करना है, इनको बुलाना है। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि जितने भी एंजल्स हैं वो एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ रिक्वेस्ट को फॉलो करते हैं। आप जब तक इनको नहीं बुलाएंगे ये नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप इन पे कितना ट्रस्ट करते हैं, आप इनको कितना प्यार करते हैं। ये आपकी हेल्प करने आते हैं। जितने भी एंजल्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये होली बाइबल में भी इनका जिक्र है, और जितने भी एंजल्स हैं ये हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट की बात है, जो तो आप कर ही सकते हैं। रिक्वेस्ट तो आप कर ही सकते हैं ना। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप तो उनसे रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं ना कि एंजल अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो इतना तो बनता है कि रिक्वेस्ट की जा सकती है ना। तो आप उनको बुलाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, उनको कहिए कि प्लीज़ आपकी आकर हेल्प करें, आपको साइंस दें। अब जो चीज़ ये आती है कि अगर आपको सपोज आपका कोई आइटम खो गया, आपका कोई ऑब्जेक्ट खो गया और आपको वो चीज़ चाहिए, वो आपको मिल नहीं रही है, तब भी आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इनको बुला सकते हैं, इनसे कह सकते हैं कि हे एंजल शैमुएल, प्लीज़ मेरी आकर हेल्प कीजिए। मैं आपको बुलाता हूँ कि मेरी ये जो फलानी चीज़ है ये मिल नहीं रही है। आप मेरे को या तो साइंस दीजिए या कोई ऐसा जरिया बनाइए कि वो चीज़ मेरे को मिल जाए। तब भी ये उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। जो प्रेयर है वो, जैसे अगर कोई आइटम आपका खो गया है तो वो जो प्रेयर है मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी लगा दी है। अगर आपको सोलमेट चाहिए तो उससे भी रिलेटेड प्रेयर मैंने स्क्रीन पे लगा दी है। इसी तरह से अगर आपको कंसोल करना है, इसी तरह से आप प्रेयर करेंगे अपने रिलेशनशिप को कंसोल करने के लिए, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। अब जो इनका, जैसे मैंने बताया कि इनका नंबर 777 है। अब जैसे अगर आपको मतलब दूसरा वे मैंने आपको एक और भी बताया था कि 666 और 333 में प्रीवियस वीडियो में, कि यहाँ भी आपको अगर रिक्वेस्ट करनी है जिस भी एंजल से और जिससे रिलेटेड ये नंबर्स हैं, तो आप उनसे एक और तरीके से भी आंसर ले सकते हैं, एक और तरह से भी आप इनसे पूछ सकते हैं। अब करना क्या है, वही सेम। आपको मेडिटेटिव फॉर्म में डीपली कनेक्ट होना है, आपने इनसे पूछना है, अपनी विश पूछो, अपना क्वेश्चन पुटअप करो। पुटअप करने के बाद आप एक पेपर लोगे, पेपर पे आप लिखोगे। जैसे ही आपने विश बोल दी, अपना क्वेश्चन पुटअप कर दिया, उसके बाद आपने सिंपल पेपर पे लेना है, लिखना है 777 लिखकर उस पेपर को फोल्ड कर अपने सिराने के नीचे या ऐसी जगह पे रखना है जहां पर किसी और की नजर आपके सिवा नहीं जाती। होगा क्या? होगा ये कि अगर वो उनका आंसर हाँ है या वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो आपको साइंस देंगे ड्रीम्स में आकर, या आपको वो साइन मिलेंगे अगले दिन। वो नंबर आपको दिखना शुरू हो जाएगा 777, अगले दिन या कुछ दिन आपको दिखेगा। आपको जब वो दिखना शुरू हो जाए, किसी भी फॉर्म में, टेलीफोन आ रहा है तो उसमें दिख रहा है, साइन बोर्ड पे दिख रहा है, आप कहीं चल रहे हैं, किसी के थ्रू आपको दिख गया, कहीं पर भी वो आपको 777 जब दिखना, गाड़ी का नंबर हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपको दिखना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि उनका आंसर है यस है और वो काम आपका होकर ही रहेगा। तो एक तो ये जरिया हो गया। अब जो है, अगर आपने उनका ध्यान नहीं करा है, आपने उनको नहीं भी बुलाया है, तो सडनली आपकी लाइफ में जब 777 आपको बहुत दिखना शुरू हो जाए, कोइंसिडेंस एक बार दिखता है, कोइंसिडेंस है, अगर वो तब नहीं है। अगर उससे ज़्यादा बार आपको दिखता है, मतलब रोज दिखना शुरू हो गया, अल्टरनेट डेज पे आपको 777 दिखना लग गया, हर जगह दिखने लग गया,
तो समझ लीजिए उसका एक और भी रीज़न है कि अब आपका टाइम आ चुका है डिवाइन पावर से स्पिरिचुअली आपका जुड़ने का। ये भी एक साइन हो जाता है अगर आपको 777 बहुत दिखना शुरू हो जाता है। तो जिस पर्पस के लिए आप धरती पे आए हैं, उस पर्पस को, आपका सोल पर्पस को ढूंढने का वक्त आ चुका है, उससे जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का ये टाइम आ चुका है आपका। तब भी आपको 777 बहुत दिखना शुरू हो जाएगा। आप सपोज अगर मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी अगर 7 है, आपका जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी है 1997 है, 7 अप्रैल है 1996 है, या 1 जनवरी है 2007 है, इस तरीके से भी अगर 7 आता है आपके नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो समझ लीजिए कि जो आपके जो गाइडिंग एंजल हैं वो आपके एंजल शैमुएल हैं। तो हर एंजल का इस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ से भी पता लगा सकते हैं कि आपके गाइडिंग एंजल कौन से हैं। अब जो मेन चीज़ एक और है कि जैसे अगर आपका कोई करियर से आप जूझ रहे हैं और आपको सडनली आपको जो एंजल नंबर 7 दिखना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है आप जिस काम से प्यार करते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका उस काम पे फोकस करने का टाइम आ चुका है। अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए और उन स्किल्स के थ्रू जो परमात्मा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आपके स्किल्स के थ्रू, उस पे ध्यान दीजिए और उसको वर्ल्ड तक लेकर जाइए। इसका मतलब ये भी होता है अगर कोई रिलेशनशिप से आप जूझ रहे हो, आपको 777 दिखना शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि मतलब किसी फैमिली रिलेशन में आप किसी से जूझ रहे हैं, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आप उस फैमिली में किस लिए आए हैं, आपका क्या पर्पस रहा है, आपका उस पर्पस को ढूंढने का टाइम आ जाता है। आपका एक टीचर और स्टूडेंट का फैमिली में रिलेशन का टाइम आ चुका होता है। आपको उस पर वर्क करना है, आपको उस पर फोकस करना है। ये उससे भी रिलेट करता है। अगर आपने देखा हो कि हमारे शास्त्रों में भी जब मतलब ये सुना होगा, हमारे गुरुओं ने भी बोला है, हमारे शास्त्रों में भी, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो वो परमात्मा से रिक्वेस्ट करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक, इस अग्नि से निकाल। मैं इस अग्नि से बाहर आने के बाद, इस गर्भ की अग्नि से बाहर आने के बाद तेरा नाम लूंगा, तुझे याद करूंगा। पर होता क्या है, वो कर्म बंधनों में बन जाता है। जब वो जन्म लेता है तो वो 5 विकारों में उलझ कर रह जाता है। वो कर्म बंधनों में, दुनिया, सांसारिक उसमें तत्वों में उलझ जाता है, लोगों में उलझ जाता है। तो वो उस परमात्मा को भूल जाता है, उसका नाम लेना भूल जाता है। तो जो ये एंजल नंबर 7 है, क्योंकि आप जितना जैसे जब आप कर्म बंधनों में बंधोगे तो आपको जन्म, आपका रीबर्थ होता ही रहेगा। आप परमात्मा से तो जुड़े नहीं, जिस पर्पस से आप आए हैं वो आप पर्पस ढूंढ ही नहीं पाते हैं। तो हर इंसान का एक सोल पर्पस के साथ ही इंसान को धरती पे भेजा जाता है। कुछ लोग उस सोल पर्पस को ढूंढ लेते हैं, उसको पा लेते हैं और अपनी आगे जर्नी पे निकलते हैं। आगे की जर्नी उनकी सुखद हो जाती है। और कई लोग नहीं ढूंढ पाते, वो फिर वो रीबर्थ, रीइंकार्नेशन के अंदर उलझते जाते हैं। तो जो ये 777 है, ये आपको ये दर्शाता है कि अब आपका जो टाइम है वो स्पिरिचुअली जुड़ने का आ गया, डिवाइन पावर से जुड़ने का आ चुका है। उस पर फोकस कीजिए, उस परमात्मा को याद कीजिए, क्योंकि परमात्मा ही है जो हमारे अंग संग साही रहते हैं और हमारी हर मुसीबत में हमारे काम आते हैं, है ना। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए और उसको याद कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आप सब अपना ध्यान रखेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। टिल देन, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।